नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। मैं हिमांशु तिवारी। हम लोग बातचीत कर रहे हैं अपने CBT पीजी हिंदी के महत्वपूर्ण जो भाग है साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र, उसके महत्वपूर्ण विषय को कवर कर रहे हैं। काव्य शास्त्र में हमने अभी तक काव्य लक्षण देखा, यानी कि कविताओं के क्या लक्षण हैं, कविताएँ किस तरीके की जो है लक्षण को माना जाएगी, कविता है कविता नहीं है। अब हम बिल्कुल नए विषय की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है काव्य हेतु। काव्य हेतु को हम समझेंगे, काव्य हेतु है क्या और किन किन आचार्यों ने क्या क्या बात कही है काव्य हेतु के विषय में। हेतु का जो शाब्दिक अर्थ है ध्यान देंगे, वह है कारण। तो काव्य बहुत वैज्ञानिक, कविता के बारे में बहुत वैज्ञानिक विवेचना की है भारतीय काव्य शास्त्रियों ने, भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने। तो काव्य हेतु का मतलब वह सारे कारण जिनकी वजह से कविता उत्पन्न होती है, यानी कि कविता बनने के कारण कि क्या क्या चीज़ें आप करेंगे तो कविताओं की उत्पत्ति होगी या कविताएं प्रस्फुटित होंगी। 3 कारण जो एक सरलीकरण करके हम देखें, 3 कारण मोटा मोटी निकल के आते हैं कि 3 कारणों से जो है कविता बेहतर होती है, कविता उत्पन्न होती है, कविता परिमार्जित होती है, जो भी हम कहें 3 कारण उसमें महत्वपूर्ण है। इन्हीं को काव्य हेतु कहते हैं। इसमें पहला है प्रतिभा। अब इसके लिए अन्य 2 शब्द भी आपको मिलेंगे, प्रज्ञा और शक्ति। जैसे मम्मट ने इसके लिए शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। तो प्रतिभा यानी कि व्यक्ति के भीतर प्रतिभा क्या है, मैं ज़रा सा डिफाइन कर दूं कि व्यक्ति के भीतर प्रतिभा के बारे में साहित्य शास्त्रियों ने कहा है कि ये प्रतिभा जन्मजात होती है। जिसे हम टैलेंट कहते हैं कि ये जो है बॉर्न टैलेंट है, मतलब आदमी के अंदर है ही, जब से पैदा हुआ है तब से है। तो प्रतिभा यही है। प्रतिभा जो है काव्य हेतु का बहुत महत्वपूर्ण जो है पहला काव्य हेतु है प्रतिभा। जिसे 2 और शब्द हैं, प्रज्ञा और शक्ति। प्रतिभा के संदर्भ में यही मानना है कि प्रतिभा व्यक्ति के अंदर होती है, मतलब पैदा ही होता है तब से होती है, और समय के साथ वह प्रतिभा जब निखर के आती है तो व्यक्ति कविताएं लिखने लगता है। दूसरा है व्युत्पत्ति, जिसे शास्त्र ज्ञान भी कह सकते हैं हम, और यहाँ गलत थोड़ा सा वर्तनी इसकी शुद्धि है। श्रुति, लोक विद्या, तमाम शब्द हैं। मतलब व्युत्पत्ति का शाब्दिक अगर आप देखें तो बस इतना है कि व्यक्ति को या कवि को लोक ज्ञान होना चाहिए, देश दुनिया के बारे में पता हो, बहुत सारे विषयों का अध्येता हो, परंपराओं का ज्ञान हो। मतलब प्रतिभा जो था, प्रतिभा में आपके भीतर प्रतिभा होती ही थी। और व्युत्पत्ति ज्ञान से संबंधित है। इसका व्युत्पत्ति का तात्पर्य है ज्ञान से, यानी कि आप प्रतिभावान होंगे बचपन से, या आपके भीतर प्रतिभा रहेगी ही। दूसरी चीज़, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत सारी कविताएं पढ़ेंगे, ऋषियों आचार्यों के बारे में जानेंगे, कवियों के बारे में जानेंगे, नाटक वगैरह, मतलब सब कुछ एक ज्ञान होने का मतलब ही है व्युत्पत्ति के साथ। और अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहें, आप बार बार कविताएं लिखते रहें। तो 3 चीज़ें हैं जो किसी को कवि बनाती हैं, किसी को बेहतरीन कवि बनाती हैं और दिन ब दिन बेहतरीन बनाती आती हैं। उसमें क्या है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये 3 कारक ध्यान देंगे, यही है काव्य हेतु, जिसे हम कारण कहते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न आपसे बनेगा कि उनमें से कौन सा जो है काव्य हेतु नहीं है। ऑप्शन रहेंगे प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। चौथा लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, नाटक लिख देगा, कुछ भी लिख देगा चौथा। तो 3 चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास पर। आगे बढ़ते हैं। अब काव्य हेतु पर भी अभी तक हमने काव्य लक्षण देखा था, तो काव्य लक्षण पर तमाम आचार्यों ने अपनी अपनी बात कही। उसी तरीके से काव्य हेतु पर भी अपनी अपनी बात आचार्य लोग कहते हैं। भामह पहले काव्य शास्त्रियों के रूप में अगर हम सीधे कविता पर बात करने वाले व्यक्ति की बात करें तो भामह पहले आचार्य हैं, क्योंकि भरत मुनि ने नाटक पर बात की है। तो भामह क्या कहते हैं कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, कि किसी किसी प्रतिभाशाली में ही कभी कभी काव्य उत्पन्न होता है। यानी देखिए, भामह बहुत क्लियर करते हैं। भामह कहते हैं कि ठीक है, व्युत्पत्ति अभ्यास अपनी जगह होंगे, लेकिन प्रतिभा के बिना कविता संभव नहीं है। यानी कवि पैदा ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी कविताएं पढ़ लें, बहुत प्रैक्टिस कर लें तो कविताएं लिखने लगें, ऐसा नहीं है। कवि के भीतर जन्मजात प्रतिभा होती है। उसी को भामह कहते हैं कि जात काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। और महत्वपूर्ण बात कि ऐसा नहीं है कि आपके भीतर प्रतिभा हो तो ज़रूरी है, उसमें भी है कि कभी कभी कविता उत्पन्न होती है। यानी कविता बहुत मामूली सी चीज़ नहीं है, बहुत आम बात नहीं है। आज वर्तमान में आप देखते होंगे हर दूसरा व्यक्ति कवि है। तो ये ऐसा भामह के टाइम पे या भामह की जो विचारधारा है ऐसा नहीं मानते हैं कि कोई भी कविता करने लगे। कवि जो है पैदा होता है, उसके अंदर प्रतिभा होती है काव्य करने की। आगे है दंडी। दंडी थोड़े से लिबरल आचार्य हैं इस मामले में।
वो प्रतिभा को मानते हैं कि प्रतिभा होनी चाहिए, ठीक है, पर प्रतिभा को जड़ पकड़ के नहीं बैठे हैं, मतलब एकदम वो नहीं मान लिए, फ्लेक्सिबल हैं थोड़े से। वो क्या कहते हैं कि ना विद्यते यद्यपि, पूर्व वासना से जोड़ करके देखते हैं कि प्रतिभा की अपनी ज़रूरत है अपनी जगह पे, लेकिन वो बहुत यहाँ जो महत्वपूर्ण लाइन है वो ध्यातव्य है कि श्रुतेन यत्नेन चा वाग उपासिता ध्रुवम करोत्यौ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, लोक विद्या लेंगे, यहाँ श्रुतनेन भी व्युत्पत्ति से संबंधित है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, तो जो वाग देवी हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, यानी सरस्वती प्रसन्न होंगी। नहीं हो सकता है कि आप कभी बन जाएं, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिभा ही एकमात्र कारण है। दंडी थोड़े से लिबरल आचार्य हैं इस मामले में, लेकिन एक बात ध्यातव्य है कि दंडी ने कहा है कि अगर आप प्रतिभा के बिना कविताएं करते हैं, ज़बरदस्ती कविताएं, तो आप शास्त्रीय कवि हो सकते हैं, एक सहृदय कवि नहीं हो सकते। ठीक है, यह बात भी तो हमारे पहले के आचार्यों ने, वर्तमान में जब कविताएं लिखने की बाढ़ सी आ गई है, चूँकि कोई नियम कानून है नहीं, जो भी जो चाहता है लिख के स्टेटस लगा देता है, तो उस दौर में काव्यशास्त्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने क्या क्या धारणाएं दी थी, क्या क्या अवधारणाएं बनाई कविता के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे हम। वामन क्या कहते हैं? वामन कहते हैं कवित्व बीजम प्रतिभानम। तो वो प्रतिभा को कविता के बीज के रूप में देखते हैं, यानी कि जैसे बीज है किसी भी बड़े से बड़े वृक्ष का बीज, छोटा सा आपके भीतर वो रखा रहता है, जब हम उसे अनुकूल वातावरण में डालते हैं यानी मिट्टी और पानी के संपर्क में आता है तो वो वृक्ष बनता है, नहीं तो छोटा सा बीज ही रहता है। वैसे वामन कविता के बीज के रूप में प्रतिभा को देखते हैं कि प्रतिभा जैसे बीज होता है, वैसे प्रतिभा रूपी बीज आपके शरीर में पड़ा रहेगा। जब माकूल वातावरण बनेगा, अनुकूल वातावरण बनेगा, तो वो जो प्रतिभा रूपी बीज है वह वृक्ष बन जाएगा आपके काव्य के रूप में। लोकविद्या प्रकीर्णन काव्यांगानी, ये प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, आपसे पूछ ले कि प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था, तो वामन है वह। प्रकीर्ण के बारे में भी वो उसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या उसकी देते हैं कि लक्षज्ञत्वम अभियोगो, प्रकीर्ण को व्याख्यायित कर रहे हैं। लक्षज्ञत्व होना चाहिए, अभियोग, वृद्ध सेवा, वेक्षणम, ठीक है, प्रतिभानमौ धानंच प्रकीर्णम। तो कहने का मतलब है कि लक्षज्ञत्व होना चाहिए प्रकीर्ण के भीतर। अगर हम इसे सूत्र को विस्तार करें तो आपको ज्ञान होना चाहिए, वही व्युत्पत्ति। लक्षज्ञत्व इनके यहाँ व्युत्पत्ति ही है कि आपको ज्ञान रहे, देश दुनिया का ज्ञान रहे, पुस्तकों का, तमाम विषयों का ज्ञान रहे, कविताएं पढ़ते हों, मुनि आचार्यों का, सब कुछ आपको ज्ञान होना चाहिए। और क्या है? अभियोग, अभियोग जो है यहाँ पे है, यही अभियोगम, अभियोगो जो है यही है कि आप अभ्यास करते रहें कविताओं करने का आपके पास अभ्यास होना चाहिए। वृद्ध सेवा सत्संग, यानी कि अपने से पूर्व जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनकी सेवा करें। कि महान जो बड़े कवि हैं, आपके बुजुर्ग कवि हैं, उनके सामने नतमस्तक रहें। इससे क्या मतलब है कि उनकी संगति में आप रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी अच्छी कविताएँ करने लगेंगे। तो कुछ चीज़ें बताते हैं ये जो ज़रूरी हैं कविता करने के लिए। तो इनके प्रकीर्ण की बात हो चुकी है। अब बस बहुत डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के चलेंगे। जैसे वामन ने किसने प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग किया? तो वामन ने किया। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिक्कत इसमें आ गई है, चेंज नहीं हो रहा है ये अब जो है वर्क नहीं कर रहा है उस तरीके से, संभवतः कुछ दिक्कत हो गई है। तो कहने का मतलब ये है काव्य हेतु में हम इन्हीं तीन चीज़ों को बार बार देखते हैं। अन्य जो आचार्य हैं उन्होंने भी अपने अपने तरीके से मत प्रकट किए हैं। ज़्यादातर लोगों ने काव्य प्रतिभा पर ही बात की है। कविता के लिए जो है, कविता करने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। और अन्य जो इसके बाद के आचार्य हैं वह भी इसी तरीके की बातें करते हैं। अगली जो
सामग्रियाँ हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जो है विश्राम मैं आपको देता हूँ कि आप अध्ययन करते रहें। और ज़रूरी बात ये भी है कि कोर्स हमारे शुरू हो चुके हैं, स्टडी कैपिटल के क्रैश कोर्स शुरू हैं, तो शीघ्र जुड़ जाएं, जिससे परीक्षा की समुचित तैयारी आपकी हो जाए और आप किसी बड़े विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगे। धन्यवाद।